अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने फर्स्ट 5 पार्ट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। तो हमारे पास मेगा की पावर दी है 37 प्लस मेगा 38 प्लस 1। अब हमें पता है कि हमारे पास मेगा क्यूब की वैल्यू होती है, वो होती है 1 की। तो हमें इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आए ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सके। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अच्छा, अब देखें 37 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 36 क्या आता है हमारे पास है, वो 3 के टेबल में आता है। 36 12 टाइम। अच्छा, अब 36 अलग कर लेंगे और एक ओमेगा अलग कर लेंगे, इसकी पावर जो है ना 1 अलग कर लेंगे। अच्छा, अब प्लस 38, जैसा कि हमारे पास 37 3 की टेबल में नहीं आता था, 38 भी नहीं आता, तो हम इसको 36 बनाएंगे। तो यहाँ पे 36 बना लिया। तो अब हमारे पास 38 में से 36 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। 36 में 2 ऐड करें 38 बन जाता है प्लस 1। अब हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। तो 3 की टेबल में देखें तो कब आता है हमारे पास 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6। देखें ना, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाता है। क्यों? इसलिए बनाया है इसको क्यूब की फॉर्म में, ताकि हम ये जो क्यूब की वैल्यू है ना 1, ये पुट कर सके, इसकी वैल्यू निकाल सके। ठीक है, साथ आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा। अब देखें फिर वही 3 की टेबल में देखें तो हमारे पास 12 टाइम आता है, साथ आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 का पावर 12, साथ ओमेगा प्लस इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 का पावर 12, साथ क्या आ रहा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो 1 की पावर 12 1 आता है, और ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 कहता है 1 ही आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब हमें पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सम ऑफ क्यूब रूट्स जो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 0। अगर इस तरह समझ नहीं भी आए तो आप इस तरह भी कह सकते, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है ये 0 के इक्वल है, तो प्लस 1 अगर चले जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, -1 प्लस 1, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 7 है, वो हमारे पास आ रहा है एवेलुएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर होल पावर जो है वो 6 आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा ना, हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास मतलब प्लस वाली वैल्यू है, तो इसको अरेंज कर लेंगे पहले। तो ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 6। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इसके इक्वल होता है 0 के। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की चाहिए। तो ये ओमेगा स्क्वायर सॉरी, ये ओमेगा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे लगा लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, क्योंकि ये प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह हम पुट कर लेंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पावर 6। अब देखिए माइनस और माइनस क्या जाता है, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास है 2 ओमेगा, लेकिन साथ माइनस आएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों की पावर लैदा कर लेते हैं, -2 की पावर 6 लैदा कर लेते हैं और ओमेगा की पावर 6 लैदा कर लेते हैं। हमें पता है अगर किसी की माइनस की वैल्यू की पावर अगर इवन में आएगी तो वो प्लस में चेंज होता है। तो 6 हमें पता है ये इवन आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा हमारे पास है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 2 की पावर 6 लेंगे, अगर हम देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम, 4 5 ये 6, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32 32 2 टाइम हमारे पास आएगा 64। और ओमेगा का अब हमने क्यूब की फॉर्म में लेके आना, तो 3 के टेबल में देखें तो 6 का बता 2 टाइम आता है, तो 64। अब क्यूब की वैल्यू क्या आती है हमें पता है 1 है, तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 64, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर इसका 8 है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फ्रॉम एन इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन से पता चल गया कि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं देखें ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने इसके इक्वेशन की जो इसका सम है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है, जबकि इसके जो रूट्स दिए हुए वो हमें पता है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, तो वो हमें पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, जो फर्स्ट वाली वो हमारे पास क्या आ रही है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे ये यूज़ होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सिंपल लिख देना है कि हमारे पास यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो सम के लिए हमें पता है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को क्या करता है, जो फर्स्ट और सेकंड रूट्स दिए होते हैं उसको प्लस कर लेना है, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 3, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए ये प्लस है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो जो 1 है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे -1। तो 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ हमारे पास क्या आएगा -3। तो इसका मतलब है हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पी का मतलब है हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमने दोनों रूट्स को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 3 ओमेगा आ रहा है और दूसरी वाली कौन सी है, 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है 3 टाइम क्या आता है 9, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू होती है, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1। तो अब 9 1 टाइम कहता है हमारे पास 9, हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई, सम की भी आ गई। तो हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, ये माइनस और एस की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास है प्लस एस की वजह क्या पुट करेंगे 3, साथ क्या आ रहा है एक्स, और प्लस पी की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा बता देती हूँ। एस के साथ क्या आ रहा था माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस, तो माइनस और माइनस की जगह प्लस और 3 लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए एक्स सेम है वैल्यू, फिर प्लस लिख दिया, फिर पी की वैल्यू देख रही है। पी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 9, तो 9 पुट कर दे इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 9 करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक तरकीबी तकसीम वाला तरीका इस पर अप्लाई करना है। फाइंड रिमाइंडर बाकी ओ एंड कोशंट, हासिल कीमत हमने मालूम करना है, जबकि हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। अब हम हमारे पास जिस पे हमने चीज़ पे डिवाइड करना होता है x-2 है, इसको लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। ये -2 है तो दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगी प्लस की 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब इस इक्वेशन पे हमने इसके जो कांस्टेंट है वो लिख लेने हैं। सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है हमारे पास 3, तो इसके साथ कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या आएगा 1 आएगा, हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद कौन सी पावर है, तो इससे जो लेस होती है वो 2 आती है। 2 के साथ कौन सा कांस्टेंट आ रहा है 3 आ रहा है। उससे लेस कौन सी आती है जिसकी पावर 1 हो, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 वाली वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वाली वैल्यू आती है, वो आती है 2। तो हमने किस पे डिवाइड करना है 2 पे डिवाइड करना है। अच्छा, 2 पे डिवाइड करते हैं, हमें पता है फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ हम लिखते हैं। आप क्या कहेंगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 2। अच्छा, आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे। बाकी डिवीजन में हम ऐसे करते हैं कि माइनस वैल्यू को करते हैं, लेकिन इस सिंथेटिक डिवीजन में तरकीबी तकसीम में हम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 3 और 2 क्या आ जाएगा 5। अच्छा, अब इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 टाइम कहता है हमारे पास 10। 10 में अगर हम 0 प्लस करें तो 10 ही आएगा। अच्छा, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। अब हमारे पास 20 में 2 प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आएगा 22। अच्छा, अब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, लास्ट वाली, वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर, उसको जा कहते हैं हम बाकी। और जो बाकी ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 बचे 4 बचे, वो हमारे पास वैल्यू कौन सी होती हैं कोशेंट। किसकी होती हैं कोशेंट। ये हमारे पास कोशेंट की होती हैं। राइट साइड से देखना होता है, ठीक है ना। राइट साइड से देखेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो सिंपल कांस्टेंट की होती है। सेकंड वाली वैल्यू होती है वो एक्स वेरिएबल की होती है, ठीक है। जो थर्ड वाली होती है वो एक्स स्क्वायर साथ होता है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसी तरह, ठीक है। राइट साइड से देखना होता है। फर्स्ट वाली जो होती है वो सिंपल कांस्टेंट, सेकंड वाली एक्स और थर्ड वाली एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 5x, फिर लास्ट पे क्या आ रहा है प्लस 10। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी कोशेंट। क्या बन रही है कोशेंट, जिसको हासिल कीमत बोलते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
अच्छा, जो पार्ट नंबर हमारे पास 10 है ना, कैन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इसका मतलब है ये हमारे पास जो x माइनस 2 है ना, वो इक्वल रख लेंगे हम 0 के, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अगर तो हमारे पास रिमाइंडर जो वैल्यू वो 0 आएगी तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, तो इसके साथ कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है 1। उसके बाद लेस कौन सी आ रही है x, इसका भी कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है 1। तो उससे लेस कौन सी होती है जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर के ऊपर कुछ भी ना हो, उसका मतलब क्या होता है, जिस वेरिएबल की पावर ना हो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसका कांस्टेंट क्या आ रहा है -7। लास्ट पे सिंपल कांस्टेंट क्या आ रहा है 2। तो हम क्या करेंगे 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आपको पता है एज इट इज आती है। अब 2 1 टाइम 2 2 प्लस 1 कितना था हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम 6 आएगा, ठीक है। आप 7 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा -1, क्योंकि बड़ी वाले के साथ क्या आ रहा है माइनस। अब 2 1 टाइम 2, लेकिन साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। अब देखें 2 - 2 क्या आएगा 0। ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, हमने प्रूफ कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। Question number 11 है find the sum and the product of the roots of equation 2p x square plus 3qx minus 4r is equal to 0। तो हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन दी हुई है 2p(x) का स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। तो हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो x के साथ वैल्यू होती है 2p। उसके बाद b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो x के साथ वैल्यू होती है वो 3q। और c की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल जो कांस्टेंट है -4r। सम हमारे पास किसके इक्वल होता है a अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3q, और a की वैल्यू क्या आ रही है 2p। तो ये हमारे पास क्या है सम। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट किसका इक्वल होता है अल्फा बीटा, और वो होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4r, और a की वैल्यू क्या आ रही है 2p। 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो हमारे पास क्या बचेगा -2r/p। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए अभी हैं।